Good morning, my dear students. Myself Mamta. Today we are going to learn about science. Our topic name is types of plants. टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसके पार्ट्स को भी जाना होगा। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप वाइज, और उसके अनुसार प्लांट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है, ये सब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग आज जान पाएंगे। इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फीचर्स। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाई इनटू बिग एंड स्मॉल। ठीक है, तो प्लांट्स को बड़ा और छोटा, साइज के अकॉर्डिंग, बड़ा और छोटा के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको टाइप्स में बांटा गया है। ट्रीज आर बिग प्लांट्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग एंड बिग स्टेम। ट्री जो होते हैं, बिग प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट्स जो होता है उसको ट्री कहा जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग और उसका स्टेम जो होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है सर्ब्स एंड हर्ब्स। ये जो होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो वीक और थिन होते हैं, मतलब पतले और कमजोर होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो व्हाइल क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्लाइंबर जो होता है उसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट का नीड होता है, बट क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड में ही फैल जाते हैं। और ये क्यों फैलते हैं, उनको सपोर्ट क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत क्यों होती है, क्रीपर क्यों ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, ये सब हम लोग इसके फीचर्स जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग इस पिक्चर को हाँ, तो पिक्चर को आप लोग देखते हुए इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट दिया है प्लांट्स। पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में डिटेल से जान लें, उसके बाद उसके कैटेगरीज के, उसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। आप लोग अपने चारों ओर देखोगे, घर से बाहर निकलोगे, चाहे तो फिर अपने टेरिस में जाओगे, वहाँ आपको प्लांट्स दिखाई देगा। आप लोग प्लांट्स हर एक बच्चे देखे होंगे। दे कम्स इन मैनी शेप एंड साइज। लेकिन क्या ये प्लांट्स एक ही शेप और साइज के होते हैं? नहीं, कुछ तो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं। वी कैन क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू ट्रीज। अब इसको क्लासीफाई किस किस में किया गया है, तो ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, ये 5 जो टाइप्स दिया गया है, इसी में इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, और इसका बेस किसको बनाया गया है? उसके स्टेम को, यानी उसके तना को। तना जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको ट्री कहेंगे, जिसका तना जो है वो थिन है, तो इस तरह से उसके तने को बेस बनाकर उसको क्लासीफाई किया गया है। इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ गया किस तरह से स्टेम के बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा प्लांट्स है ट्री। अब ट्री मैंने अभी तुरंत बताया कि इसको कितने ग्रुप में बांटा गया, कितना क्लासीफाई किया गया, कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो इसको 5 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो फर्स्ट हम लोग ट्री के बारे में डिटेल से जानते हैं कि ट्री में किस तरह से उसके फीचर्स है जिसको उसको ट्री माना जाता है। तो प्लांट्स दैट आर बिग एंड टॉल आर कॉल्ड ट्रीज। जो प्लांट्स बिग और टॉल होते हैं उसको हम लोग ट्री कहते हैं। तो अब उसका फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? दे हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उसका जो तना होता है, स्टेम जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहा जाता है। दे हैव लॉट ऑफ ब्रांच एंड लीव्स। अभी यहाँ भी ये ट्री का आपको पिक्चर दिखाया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी है, लीव्स भी है और फ्रूट्स भी है। तो इस तरह ट्रीज में जो होते हैं लॉट्स ऑफ ब्रांच एंड लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पिक्चर मैंने दिखाया है, मैंगो हुआ, बान्यान हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आपको कॉपी में नोट करना है और सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्ब्स। सब ये सेकेंड प्लांट्स का टाइप्स है। तो सर्ब्स है क्या? तो सर्ब्स आर प्लांट दैट आर शॉर्टर देन ट्री। जो प्लांट्स ट्री से छोटे होते हैं उनको क्या कहेंगे?
सब्स, उसको ट्री ना कहकर सब्स कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट ट्री की अपेक्षा छोटे होते हैं। दे हैव वुडी स्टेम, उसका स्टेम जो होता है वो वुडी तो होता है लेकिन ट्री के जैसा ठीक नहीं होता है। दे लुक लाइक स्मॉल बुशेस, ये बुश मतलब झाड़ी के जैसा दिखते हैं। सम एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताया गया है सब्स के। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो तुलसी का प्लांट है और एक है रोज प्लांट। ये दोनों प्लांट्स जो है एग्जाम्पल किसके हैं? सब्स के। ये दोनों सब्स है, इनके स्टेम जो होते हैं वो वुडी होते हैं और ये बुशेस के अनुसार मतलब कि ये झाड़ी नुमा दिखाई देते हैं और ये ट्री से अकॉर्डिंग टू ट्री ये स्मॉलर देन ट्री, मतलब ये छोटे होते हैं ट्री से। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स, वो है हर्ब्स। ये थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट है। हर्ब्स क्या है? तो द प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जिस प्लांट का स्टेम सॉफ्ट होता है और कलर में ग्रीन होता है उस तरह के प्लांट्स को क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे। ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल एंड डू नॉट ग्रो टू टॉल अ ट्री, ट्री के जैसा ये लंबे नहीं होते, वे छोटे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम इसके नाजुक होते हैं, पतले होते हैं और कलर में ग्रीन होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। तो these are called herbs। तो प्लांट्स, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, कोरिएंडर है और ये मिंट है, ये हर्ब्स है। कोरिएंडर आप लोग धनिया का धनिया का पौधा देखे होंगे, मिंट का पौधा देखे होंगे। ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स है? ये आपके हर्ब्स के एग्जाम्पल है। इनके जो स्टेम होता है आप देखोगे तो वो कलर में ग्रीन होगा और बहुत नाजुक है, उसको हल्का सा भी टच करो तो वो टूटने जैसा हो जाता है या टूट ही जाता है। तो इस तरह ये हुआ आपका थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट जिसका नेम क्या है? हर्ब्स। अब हम लोग फोर्थ टाइप्स के प्लांट्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट में आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर्स क्या है? तो क्लाइंबर्स आर also a plant but their stem thin, they have thin stems, उसके stems जो होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है। they need some support to hold into, ठीक है। अगर इनको बढ़ना हो तो उनको क्या चाहिए? सपोर्ट की जरूरत होती है, बिना सपोर्ट के ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्टेम जो होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है। दे आर स्पेशली लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रियल्स टू क्लाइंब अप, और इसके लीव्स जो होते हैं वो टेंड्रियल होते हैं जो कि उसको क्लाइंब में हेल्प करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पी प्लांट्स और मनी प्लांट्स। पी प्लांट्स आप लोग मटर के पौधा देखे होंगे, या मनी प्लांट्स तो ऑब्वियसली आप लोग जरूर देखे होंगे, घर में सब कोई लगाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि मनी प्लांट्स जो होता है उसको आगे ग्रो करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट का नीड होता है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए तभी, या तो वो बॉल के सपोर्ट से ग्रो करता है ऊपर की ओर, या तो फिर कोई इसमें स्टिक लगाया जाता है जिसके सपोर्ट से वो आगे की ओर ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट हमारा है क्रीपर्स। ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हो, ये आपका होमवर्क के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि आप इसमें एग्जाम्पल किस तरह दोगे। यहाँ पे दो ही पिक्चर दिखाया गया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट प्लांट्स है क्रीपर्स। क्रीपर्स ये भी एक टाइप्स ऑफ प्लांट है, बट इसके स्टेम जो होते हैं, क्रीपर्स हैव सॉफ्ट स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में ही ग्रो कर जाते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, बड़े होते हैं। तो अब हैवी और बिग फ्रूट्स को वो कैरी नहीं कर पाता है, जिस कारण वो ग्राउंड में ही क्या कर जाता है? अपना स्टेम को फैला लेता है। सम क्रीपर्स इवन हैव बिग फ्रूट्स। अब बिग फ्रूट्स वाले प्लांट्स कौन कौन है जो कि ग्राउंड में ही ग्रो कर जाते हैं? आप लोग वाटरमेलन खाए होंगे, अभी समर वेकेशन है तो जरूर खाए होंगे। वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब हैवी फ्रूट्स वाले प्लांट्स है। तो इनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिस कारण ये ग्राउंड में ही क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, जिस कारण इस तरह के प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो 5 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में बताया गया है उनके एग्जाम्पल, मिनिमम 5 एग्जाम्पल आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप में।
और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा. टेक केयर योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.